जॉब करते हुए इंसान को क्या फीलिंग्स आती है। मेरा तकरीबन दूसरा साल शुरू हो गया जब मैंने जॉब छोड़ी है। मतलब जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, या कुछ लोग उसको होटलियर भी बोलते हैं, मैं उसको सब सेम ही समझता हूँ कि जॉब हो कोई भी हो, होटलियर हो, सर्विस हो, मतलब कुछ भी कर लें आप, होटल मैनेजमेंट हो, होटल में हो, शॉपकीपर हो, ये सब एक ही गुलामी है। ये सबसे पहले मुझे जब ये फीलिंग्स आई ना, तो सबसे पहले जॉब में होता क्या है हमारे साथ। ऐसे 14 साल 15 साल इसी में अपनी ज़िंदगी मैंने गुजारी। और अभी जब मैं मतलब जब मैंने रिज़ाइन किया और मैं अपनी ज़िंदगी में आया, अपनी लाइफ में आया, तो मुझे सबसे पहली चीज़ जो फील होती है ना, वो ये कि जॉब में जब इंसान रहता है ना, वो कभी भी ज़िंदगी में, कभी भी, जब तक वो जॉब में, वो कभी भी ज़िंदगी में अपने तरीके से, अपने अंदाज से, अपने एक थिंकिंग पावर से वो काम नहीं कर सकता उधर। वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता कि जो उसकी उसकी मर्ज़ी हो। मतलब मेरी मर्ज़ी है कि मैं ऐसे सर्विस करूं, इट डजेंट मैटर, क्योंकि मुझे इस तरीके से करने में रिलैक्स है और इसमें कोई गलत नहीं है। मतलब इसकी दो एंगल्स होते हैं। कुछ लोग उसको समझते नहीं नहीं नहीं, शुड बी स्टैंडर्ड, फॉलो, ट्रे टेबल पे मत रखो, टेबल को साफ मत करो। अभी तुम इस बात को समझ नहीं रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। क्या काम इससे डन हो रहा है विद द क्लीन एंड एवरीथिंग एफिशिएंसी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब अपने उसको बताया मैनेजर को कि सर देखिए हम लड़के हैं, ठीक है, हम जब ट्रे टेबल पे नहीं रखेंगे, इट्स वेरी हैवी, चलो हम हैंडल कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड द हैवी ट्रे एंड राइट हैंड वी आर क्लीनिंग, सो ठीक है। लेकिन लेडीज़ को भी आपने बनाया हुआ है, वेटर वो लाजिम हेल्प करती है, आप उसको तंग भी करते हैं, तो वो कैसी ट्रे पकड़ेगी, उसको लाजिम टेबल पर रखना पड़ेगा, उस पर रखना पड़ेगा। नो नो, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपको इतना स्ट्रेट कर देते हैं, इतना स्ट्रेन कर देते हैं कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारने का वक्त आता है कि भाई अब मैं अपने अंदाज से गुजारूँ, बेचारा इतना डरा होता है, इतना सहमा होता है कि यार कहीं ऐसा करूँ तो स्टैंडर्ड इधर उधर हो जाएंगे, बिजनेस में स्टैंडर्ड होनी चाहिए। तो ये तो नंबर वन, ये बिल्कुल क्लियर है कि आपको अपने तरीके से तो काम नहीं करना देगा, तो फिर क्या उस चीज़ का फ़ायदा कि जिसमें तुम्हारा टच ना हो, जिसमें तुम्हारा अंदाज ना हो। मैं जब सर्विस में था ना, कसम होता कि मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं एक अपने अंदाज से अप्रोच करूँ। और यही वो कमाल था कि आज तक ये लोग जो साले हैं ना, ये लोग बोलते हैं कि अभी मैं बोलूँ सर मैं आ रहा हूँ, इमरान इधर आ, इधर ज्वाइन कर, उधर आ, ये क्यों, मैं फिर बोल रहा हूँ ये मेरा कमाल नहीं, ये मेरा वो यूनिकनेस जो है सर्विस में, मुझे सर्विस बहुत ज़्यादा पसंद था। इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने उसकी माँ बहने कर दी सच्ची में। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है, ये बड़ा मज़ेदार है। दूसरा पॉइंट इसमें ये होता है कि बिजनेस या जॉब मोस्टली क्या करते हैं कि ये जब उनका एम्प्लॉय होता है ना, उसको ऐसा ट्रीट करते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल तू जाएगा ना तो 50 और आएंगे। अगर आप उसी चीज़ को एम्प्लॉय पे देखें, मतलब मैं एक एम्प्लॉय है, मतलब मैं एक काम करता हूँ उधर, वर्कर हूँ, अगर आप उससे पूछें तो वो बोलेगा कि नहीं नहीं सर मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि ये बिज़नेस ग्रो करें। अगर कोई गलत काम भी हो रहा है तो मैं अरबाब को, ओनर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर कुछ गलत हो रहा है, पैसे कम हो रहे, कोई चोरी कर रहा है, वो ऐसे काम करेगा। जो हार्ड वर्किंग लड़का होता है वो डबल डबल शिफ्ट भी करेगा, वो फिर भी खुश रहेगा, वो ओनर को फ़ायदा देगा। लेकिन जब ओनर की बात आती है, जब बिजनेसमैन की बात आती है, वो बोलेगा बाढ़ में जा, तू जा उधर से निकल। और चलो चलो मान लेते हैं कुछ बिजनेसमैन बोलते हैं बड़े अच्छे हैं, लग सर बहुत अच्छे लोग हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरे खिलाफ लोग बोलेंगे भी, लोग बोलेंगे यार क्या बकवास कर रहे हैं, चल ऐसे थोड़ी होता है, हर बिजनेसमैन थोड़े से होता है। 90 to 80%, मैं फिर कम कर रहा हूँ आप लोगों की वजह से, 90 to 80% बिजनेसमैन अपनी एम्प्लॉयज़ की माँ बहने करता है, उनका हक मारता है, बाकी बाढ़ में जाए, रियली बाकी बाढ़ में जाओ। तो अभी बात करते हैं कि क्या होता है। तो बिजनेसमैन कहता है कि तुम जाओगे तो 1000 और आएंगे। जो बेचारा वर्कर होता है वो बोलेगा नहीं नहीं सर यार बाप है, मैं हराम काम नहीं करूँगा, मैं गलत काम नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा सर, मैं ओवर टाइम करूँगा। मैं चाहता हूँ कि बिज़नेस ग्रो करे इन लोगों का, मेरे बाप का बिज़नेस ग्रो करे, स्माइल करेगा, हार्ड वर्क करेगा, 16-17 आवर्स वर्किंग करेगा। और अगर किस कोई अरबाब अच्छा है तो जब आप जाएंगे कि सर 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, थोड़ी सैलरी तो बढ़ा दें, वो बोलेगा चल ठीक है 2-3 रुपये इसके बढ़ा दे यार, ये काम बड़ा हार्ड वर्क करता है। ये चूरन दे के ना हम बोलते हैं हाँ यार अभी अभी हार्ड वर्क में और भी करूँगा। तो रिजल्ट क्या होगा उसमें कि वो बेचारा थक जाता है, वो हार जाता है, वो बोलता है कि यार सारे लोग ऐसे ही हैं, मेरा क्या फ़ायदा। सेम मेरे साथ हुआ, मैंने कहा ये क्या है यार।
अब मैं आपको तीसरी बात, जो लास्ट बार बताता हूँ, जो असली क्रक्स है इस चीज़ का है, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड हमारे साथ करती क्या है एक्चुअली में। मैं जब रिज़ाइन किया और जब मैं इस ज़िंदगी में आया, तो सबसे पहले जो मैंने फील किया, जो रियली फील अभी तक मैं कर रहा हूँ, वो है पैसों का एक आना। लाइक जब जॉब होती है ना, जॉब, वो उसको पता होता है कि हर महीने इतनी अमाउंट आएगी, तो वो सारे उसी के मुताबिक अपना सिस्टम बनाता है। मतलब वो किस्म का उसका गुलाम हो जाता है कि भाई अभी बस इतनी सैलरी आएगी, इतना मेरे पास विंडो है सेविंग, इतना विंडो है मेरे पास स्पेंडिंग का, और इतना विंडो है मेरा इंजॉय करने का। अब उसने एक कहते हैं ना, एक ड्रीम हाउस बना दिया, उसमें वो ज़िंदगी गुजारे। लेकिन जब मैं इधर आया, तो अभी फॉर एग्जांपल अब इस दोनों सिनेरियो को देखेंगे। जब मैं अभी जॉबलेस हूँ, मतलब जो बिजनेस फील्ड में है, तो इसमें कभी इनकम अच्छी आती, कभी कम आती, कभी बिल्कुल आती भी नहीं है। ऐसी हालात हैं कि भूखे भूखे रह जाते हैं। लेकिन अभी अब इसको देखो, ये एक ड्रीम हाउस बना हुआ है और ये एक उजड़ी हुई बस्ती है। समझ आ रही ना? जॉब एक ड्रीम हाउस है, ये जो बिजनेस है एक, मतलब जो अपनी लाइफस्टाइल अपनी तरीके से गुजार रहा हूँ, ये क्या है? उजड़ी हुई बस्ती है। अब जो ड्रीम हाउस, इसका कमाल ये है, जिस तरह मैं ड्रीम हाउस बोल रहा हूँ ना, एक ख्याली पुलाव है। तो उसमें क्या होता है कि इंसान ही समझ रहा है कि यार बस देख ना, मैं स्टेबल हूँ, सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ये ड्रीम हाउस इंसान उठता है ना, जाग जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है, जॉब जब जाती है तो इंसान जाग जाता है कि अभी क्या होगा यार। अभी तो एक महीना भी वो कंट्रोल नहीं कर सकता, एक महीना भी। खुश तो था, लेकिन टेंशन भी बहुत है ना कि अभी मैं एक महीना कैसे सर्वाइव करूँगा। हर बार मुझे जॉब भी चाहिए, हर बार हर महीने सैलरी आएगी तो मेरा सुकून होगा। लेकिन उजड़ी हुई बस्ती में जो लड़का रह रहा है ना, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मैं कितनी गंदे गंदे दिन देखी है। भूख नंग का टाइम भी आया हुआ है, लेकिन मैं खुश हूँ। इस बात को कोई नहीं समझ सकता जब तक वो अप्लाई नहीं करेगा। मुझे आज कोई हज़ारों मिलियंस पैसे भी देने के, बेटा तुम जॉब कर मेरे पास, मैं मिलियन पैसे दे रहा हूँ, तू जॉब कर मेरे पास, मैं बोलूँगा मैं ये जो उजड़ी बस्ती है ना, मैं इसमें नंगा भूखा, मुझे जो सुकून है, ये तेरी जॉब नहीं करनी। क्यों? उस पॉइंट पे कि भाई तुम्हारी गुलामी नहीं करनी, मैंने अपने तरीके से ज़िंदगी, थोड़ी सी ज़िंदगी है, इसको मैंने अपने अंदाज से गुजारना है। मैंने अपने तरीके से उठना है, अपने तरीके से शेव करने, अपने तरीके से बाल कब मनवाने, अपने तरीके से शर्ट पटी हुई है पहनूंगा फिर भी मज़ा आता है, ट्राउज़र पटा हुआ है पहनने में मज़ा आता है। रात के लिए खाना नहीं है, लेकिन सुकून से मैं सोऊंगा। ये जो अल्फाज है ना, ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन इसको गुजारना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको मैंने सेक्रीफाइस इस पैसों पे किया है, अपनी फ्रीडम को मैंने ख़रीद लिया, मैंने उसके पैसे वापस कर दिए। मैंने कहा मुझे ये ड्रीम हाउस नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने इसको देखा है, इसको गिरते हुए मैंने देखा है, कोरोना में देखा। हमारी माँ बहन, जैसे कोरोना ने हिट किया ना, हम कितनी बड़ी बड़ी सैलरीज लेते थे। जो एक महीना में मैं दूसरे महीने रेंट के बारे में सोचने लगा। मैंने कहा यार ये महीने बड़ी मुश्किल से दिए, नेक्स्ट मंथ मैं कैसे दूंगा। कोरोना 9 महीने रहा, मेरी बाल कड़े हो गए थे उसमें। एंड में क्या हुआ, फिर जॉब ज्वाइन की। मैंने कहा फिर जॉब ज्वाइन की, जॉब ही मुझे बचाएगा। गुलाम ही गुलाम, किसी पूरी ज़िंदगी गुलामी में हमें बसर करने के लिए ये लोग करते हैं, और उसमें हमें डूबने। देखे, मैं फिर बोला, इसमें कमाल है। जॉब आप करेंगे ना, तो ये आपको समझ आएगी ना। मैं हमेशा बोलता हूँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ये। मैं आज जो बोल रहा हूँ ना, ये मैंने ये ज़िंदगी गुजारी है। आज जो मैं ये बस्ती के बारे में बोल रहा हूँ, तो ये बस्ती मेरी आज है, मैं प्रेजेंट में इस बस्ती में रहता हूँ। तो मुझे पता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सब कुछ पटा हुआ है, लेकिन मेरे पास जो सुकून है, पीस है, कंटेनमेंट में अपने तरीके से उठना, अपने तरीके से। ये मैं नहीं बोलता कि मतलब मुझे टेंशन नहीं है पैसों के बारे में, मुझे हर दिन टेंशन होती है, हर घंटा टेंशन होती है कि भाई मैंने कैसे क्रिएट करना है कुछ, कि मेरा इनकम आना लगे। मतलब मैं जूस सेल भी किए, मैंने शुरू किए, मज़ा आया उसमें भी। आइसक्रीम भी मैंने सेल करना शुरू कर दिए थे, मैंने आइस बनाना भी सेल करना शुरू कर दिया था। लेकिन इसमें बात क्या है, बात सिर्फ ये है कि वो एक मेरा तरीक़ाकार था, वो मेरा एक अंदाज था, मेरा एक तरीके से अप्रोच करने का था उस काम को जो मैं करना चाहता था। मतलब आइसक्रीम कैसे बनानी है, मेरी एक रेसिपी होनी चाहिए, मेरा एक दिल उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए था। मैं मिल्कशेक कैसे बनाऊंगा यहाँ पे, वो मेरी एक रेसिपी होगी, वो मेरे एक अंदाज से पैकिंग होगी, मेरे इसके अंदाज के ऊपर कोटिंग होगी, उसकी गार्निशिंग होगी। ये आप कभी ज़िंदगी में कर भी नहीं सकते। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर है जो रियली जेन्युइनली
उसकी खाने में प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं उसका सर्विस हूँ ना, मैं एक सर्वर हूँ, मैं उसका खाना सर्विस करता हूँ। तो वो मुझे बोलते कि भाई आपके खाने में बाल निकल आया। मैं अरबाब बैठा है, दो तीन चार पाँच महीने बाद कहीं आ गया, उस अरबाब दुकान में बैठा है। अब उसको पता नहीं कि ये कौन सा कस्टमर है, कैसा है, लेकिन क्योंकि वो अरबाब है तो वो बोलेगा मेरी सुनोगी तुम। मैं बोलूँगा सर खाने में बाल है और ये हमें चेंज भी करना है, प्लस अभी हमें उसको मनी रिटर्न भी करना है, क्योंकि सर ये ही इज़ अ रेगुलर गेस्ट एंड आई नो हिम एज वेल, प्लीज़ सर ट्राई टू डू समथिंग। वो बोलेगा बकवास बंद कर तू, मेरी सुन, उसको बोल तूने बाल निकाला है, तूने बाल निकाला, अभी तूने आधा से ज़्यादा खाना भी खा लिया, तो हम इसको रिटर्न तो छोड़, इसको हम चेंज भी नहीं करेंगे, आपने खुद इसमें कुछ डाला होगा और पैसे तो वापस नहीं मिलेंगे क्योंकि ये पंच हो गया, अब हम इसको रिटर्न। ऐसे मैं आपको करोड़ मिसाल दे सकता हूँ। इवन आजकल ये मैनेजर्स भी ये काम करते हैं। ऑनर्स को तो छोड़ो, मैनेजर बोलेगा भाई नुकसान होगा, कौन जवाब देगा, उसको बोल नहीं है, तू जा, तू नहीं मांगता है मुझे यहाँ पे। एक रियल सर्विस में जो है ना, एक रियल सर्विस में अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरे पास जब एक लड़की आई ना, मैं आइसक्रीम सेल करता हूँ, तो उसने बोला कि भाई इसमें स्मेल आ रही कॉकरोच वाली। तो क्योंकि मैं सच्ची बात बताता हूँ, क्योंकि मेरा स्टाइल ही, मैंने उसको बोला नो प्रॉब्लम, आप चेंज करें, मैं आपको दूसरा देता हूँ, नहीं तो पैसे वापस। नहीं बोला नहीं नहीं, मैंने जब आइसक्रीम खोला तो फिर ठीक था, तो उसकी जो बाहर था ना वो स्मेल आ रही थी, तो लगता है आप जहाँ इसको इकट्ठा करते हैं वहाँ पे कॉकरोचेस का कोई हिस्सा लग रहा है। अब देख ये जेन्युइन था, अगर मैं उसको बोलता कि निकल जा बाहर में जा, और ये रियलिटी थी। जब मैंने अपने फ्रिज को फुल चेक किया, टटोला, तो रियली मुझे, क्योंकि मुझे तो स्मेल नहीं आ रही, क्योंकि मैं उसके साथ रहता तो मुझे, कुछ लोगों को इतना सेंस नहीं होता है, स्मेल इतना ज़्यादा सेंसिटिव। तो मैंने जब टटोला तो मेरा जो फ्रिज है, फ्रीज़र में एक बल्ब लगी होती है, वो बल्ब बहुत टाइम से फ्यूज़ हो गया था, उसके अंदर कॉकरोच ने पैड़ चोद ने अंडे दे गए थे, और क्योंकि वो मर चुके थे, वो ऑलरेडी मर चुके थे, लेकिन वो उसके बच्चों की जो, क्योंकि मैं फ़ैन होता है ना, तो वो स्मेल घूमती थी वो उससे। मैंने कहा फक शिट मैन, फिर वो मैंने साफ किया कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक चीज़ जेन्युइन होती है जो आपके पूरे बिजनेस को बचा सकती है, लेकिन क्योंकि ये लोग अपनी गुरूर, अपने घमंड की वजह से कभी कभी वेटर या वर्कर को इतना तवज्जो नहीं देता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, वो मैं जो 10% लोग हैं ना जो अच्छे लोग हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, और मैं फिर बोल रहा हूँ वो 10 भी नहीं है, वो 4 भी नहीं है, बहुत कम है मेरे जन। बिजनेस, जो रियल बिजनेसमैन होता है ना, वो पहले ग्रो इतना नहीं कर सकता कि वो किसी की डंडी ना मारे, किसी का हक ना मारे, वो ग्रो ही नहीं कर सकता। मेरे से देखे ना, मैंने ऐसे एम्प्लॉयज़ देखे ना, मैंने ऐसे एम्प्लॉयज़ देखे थे कि कसम खुदा कि उसने उस बिज़नेस को खड़ा किया, उस बिज़नेस में ओपनिंग की, उसके आज 5-5, 6-6 ब्रांचेस है, लेकिन उसके पुराने स्टाफ से जब पूछता हूँ कि सर वो रिज़ाइन करके जा रहे हैं, वो खफा है, आप उसको 10 दिनार बढ़ा रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं। मैं उसको बोल रहा हूँ, मैं एक नया एम्प्लॉय, मैं 1 साल हुआ इस कंपनी में, कहा सर ये कीमती सासा है, लेट हिम गो। Too much people come. I have now very hard working staff. They learn already. They know everything. We have the recipe. It's not about the recipe. It's not about you have still everything. लेकिन उस आदमी ने जिस टाइम में तुम्हारी हेल्प की, जिस टाइम में वो 20 ऐसे टाइम भी आया कि वो स्प्लिट पे गया, 2 घंटे भी आराम नहीं किया, बल्कि वो गाड़ी में बैठा हुआ था, वापस उसी गाड़ी में आ गया, वापस आपकी दुकान खोली उसने, वो कभी ज़िंदगी में वो सोचेगा नहीं, क्योंकि वो तो रहता ही नहीं। ये आदमी एम्प्लॉयज़ के लिए दुकान संभाल रहा था, यही एम्प्लॉयज़ के लिए दुकान में बिजनेस पका मार रहा था, यही एम्प्लॉय ने पूरी ज़िंदगी जवानी उसमें डाल दी और उसकी दुकान को खड़ा किया। वो कहीं यूरोप में घूम रहे हैं, वो कभी इंग्लैंड जा रहे हैं, वो कभी बहरीन के टूर्स कर रहे हैं, वो कभी सऊदी जा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, नई दुकानें खोल रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहा कि जो अंदर काम कर रहे हैं, कसम खुदा की जो काम कर रहे हैं ना, वी डिज़र्व। मैं इतने हद तक कंफर्म हूँ ना कि जो अंदर काम कर रहे हैं ना, और आप उसका हक मार के दूसरी दुकान बना रहे हैं ना, आप एक बार ट्राई करें। ये एक कर भी नहीं करे कोई बैंक, उसको पता है कि मैंने बिजनेस बड़ा करना है, मैंने एम्प्लॉय को बाढ़ में जाए, मैं एक इंसान को वैल्यू ही नहीं देता। तो ये बिज़नेस जो है ना, बहुत लंबी वीडियो हो गई मेरी जान, तो मैं सिर्फ इतना बताऊँ कि इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने मुझे बहुत ज़ख्मी किया है, इसमें मैंने बहुत कुछ देखा है। तो मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि इट्स अ डिज़ास्टर। ये इंसान को इतना जेल भी बड़ा अच्छा है, जेल में आपको एक्टिविटीज़ मिलती हैं, यू कैन डू एक्सरसाइज एक्टिविटी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये चीज़ नहीं है, होटलियर में ये चीज़ नहीं है। आपको एक गुलाम पूरी ज़िंदगी जॉब में एक पसी हुई रस्सी और एक
एक ट्रेडमिल के ऊपर खड़ा करके आपको बाहर शीशे लगा देते हैं कि वो देखो पूरी दुनिया नज़र आ रही है, हालांकि नथिंग, यू आर स्टिल इन द सेम प्लेस वेयर यू स्टार्ट 10, 15, 20 years ago. That's all.